गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस शुरू है और सारे बच्चों को मुबारक है। और जम्मू कश्मीर लद्दाख में जो भी बच्चे हैं वो हमसे लगातार संपर्क रखते हैं, उनके पेरेंट्स भी, और हम भी कोशिश करते हैं कि उनको जितना हो सके उनके साथ इन्फॉर्मेशन शेयर करें। मैंने आपको बच्चे पहले भी कहा था और अब भी कह रहा हूँ कि PM-SSS का सबसे इम्पॉर्टेंट जो है वो ये है कि आप ये बात सोच के रखें कि इसमें बहुत ज़्यादा कोई टेंशन और स्ट्रेस वाला प्रोसेस नहीं है। ये बहुत ही, इसको ओवर द ईयर बहुत मेहनत करके इट हैज़ बीन सिंप्लीफाइड। मैं शुरू से इसके साथ जुड़ा हुआ हूँ और मैंने इसको हर स्टेज पे देखा है। और अब तो मुझे ऐसे लगता है कि अगर बच्चा थोड़ा सा अच्छी तरह से समझ रखे तो ये कोई दिक्कत है नहीं। हाँ, इस वक्त जो मेन इशू है वो अभी भी है कि हमें मैक्सिमम इसके बारे में लोगों को अवेयरनेस लानी है, जिसके लिए मैंने ये भी एफ़र्ट शुरू की है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें और इन्फॉर्मेशन पहुँचे और वो इसमें पार्टिसिपेट करें। क्योंकि ये स्कीम बनी है वो उन गरीब बच्चों के लिए जिनके पेरेंट्स के पास इतनी इकोनॉमिक सपोर्ट नहीं होती कि वो अपने बच्चों को कहीं अच्छे इंस्टीट्यूशंस में बाहर भेज के उनको एडमिशन करा सकें। इसीलिए स्कीम के तहत वही जाते हैं बच्चे जिन्होंने जम्मू कश्मीर से बाहर पढ़ने के लिए इंटरेस्टेड होते हैं। अब रजिस्ट्रेशन के लिए क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए होती हैं, आपको हमने पहले भी इसमें बताया हुआ था। सबसे इसमें एक डोमिसाइल सर्टिफिकेट है। और डोमिसाइल सर्टिफिकेट क्या है वो आप को सारे बच्चों को इसका पता है और आपने उसको एक रख लीजिए। और नंबर 2, 10+2 का जो मार्क्स सर्टिफिकेट आपका है वो आपने है। जैसे आप 10+2 का सर्टिफिकेट देते हैं, चाहे JK बोर्ड स्कूल एजुकेशन का या CBSE का, इस तरह जो डिप्लोमा वाले हैं जब उनका शुरू होगा, जो अभी शुरू नहीं हुआ, ये सिर्फ 10+2 वालों के लिए, तो वो जो हैं वो डिप्लोमा वाले अपना 10+3 वाला डिप्लोमा जो है उसका वो जो है वो उसके लिए रिक्वायरमेंट है। इसी तरह से फैमिली इनकम है 8 लाख या 8 लाख से कम। और याद रखें कि क्योंकि 8 लाख से ज़्यादा होती है तो वो कह रहे हैं सर आगे प्रोसेस नहीं हो रहा। भाई ये स्कीम में जब 8 लाख से ज़्यादा इनकम है वो इसके लिए एलिजिबल ही नहीं रहता है। और उसके बाद रिजर्वेशन जो है वो पॉलिसी वही है जो जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लागू है, वही PM-SSS में भी लागू होती है। उसके बाद आपका जो है इसमें ये जो अपने सर्टिफिकेट हैं उसमें आपका आधार नंबर है वो होना चाहिए आपके पास। और फिर आपका एक वैलिड ईमेल आईडी और आपका मोबाइल नंबर होना चाहिए। और पेरेंट्स की इन्फॉर्मेशन खैर वो तो आपको आगे उसमें देनी है। तो ये जो हैं ये चीज़ें मतलब एक रजिस्ट्रेशन के लिए ये चीज़ें चाहिए होती हैं। अब स्टेप्स क्या हैं रजिस्ट्रेशन के लिए? जैसे मैंने आपको ये पहले बच्चे बार बार बोल के रखता हूँ कि एक तो आप हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करके रखें। अजीत अंगराल, AJEETANGRAL, अजीत अंगराल। आप PM-SSS एंड मोटिवेशन ये चैनल है उसको आप सब्सक्राइब करके रखें। अजीत अंगराल, PM-SSS एंड मोटिवेशन, इसमें आपको तकरीबन इन्फॉर्मेशन मिलते रहेंगी। और जिन्होंने सब्सक्राइब किया है तो हम कोशिश करते हैं उनको इन्फॉर्मेशन दें। और 9419144030, 9419144030 मेरा व्हाट्सअप नंबर है। आप उस नंबर पे कोई भी अपना मैसेज डाल दिया करें और फिर मैं उनको इकट्ठा करके फिर किसी वीडियो के रूम में उनको जवाब उसका मिलता है। अगर कोई भी आपकी क्वेरी है, मैं ये बता रहा हूँ, आपने सब्सक्राइब भी किया है तो अगर आपकी कोई भी क्वेरीज़ है उसको व्हाट्सअप ज़रूर करें। ये मेरी आप बात याद रखना, ताकि उस पर फिर मैं उसको देख के जो मुझे पता होगा फिर भी और आगे पीछे पता करके इन्फॉर्मेशन लेके मैं आपको पहुंचाने की कोशिश करूंगा। तो ये आपका रजिस्ट्रेशन का क्या है, जैसे मैंने आपको बोला है कि एक www.aict-india.org ये वेबसाइट है AICT की, इसको देखा करें, इसमें हमेशा अपडेट आता रहता है। जैसे प्री फिक्स कोड था तो उसमें डाल दिया, शेड्यूल था उसमें डाल दिया, स्कीम के बारे में है उसमें डाल दिया, तो सब कुछ उसमें दिया होता है ना, वो भी देखते रहें। और हम आपको इस चैनल से उसको एक्सप्लेन कर करके अच्छे तरीके से बताते रहते हैं। और अगर जब ये ने कर लिया तो फिर आपको चलना है रजिस्ट्रेशन में। रजिस्ट्रेशन के लिए जो आपका है सबसे पहले ओपन करना आपने www.aict-scholarship.gov.in करके आप इसको ऑन द ब्राउज़र जो है जो गूगल क्रोम प्रेफरेबली आप करें और उसमें आपने इसको जो है रजिस्ट्रेशन के लिए ये लिंक है जैसे आप स्टूडेंट के लिए फॉर रजिस्ट्रेशन। और जैसे ही करते हैं तो आप
क्लिक ऑन द बटन ऑफ रजिस्ट्रेशन फॉर PM-SSS। तो वो जो क्या है उसमें आपको 2 चीज़ें आती हैं कि आप 12th वाले बच्चे हैं कि आप डिप्लोमा वाले बच्चे हैं। तो अभी किसकी हो रही है? 12th वालों की। तो आपने जो क्लिक करना है वो आपने 12th वालों के लिए करना है। तो जैसे ही आप 12th वालों का ये करेंगे तो अभी आपका उसका प्रोसेस जो है उसमें शुरू हो जाएगा। फिर क्या है, आपने एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म आ जाता है बेटे, उसका फॉर्मेट आ जाता है रजिस्ट्रेशन फॉर्म का। उस रजिस्ट्रेशन फॉर्म को आपने जो है उसको आपने भरना है। तो जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म आप भरते हैं जिसमें आपको इन्फॉर्मेशन क्या क्या देने पड़ती हैं, सबसे पहले आपका कैंडिडेट का अपना नाम है वो आ जाता है उसमें, कैंडिडेट नेम है, फादर्स नेम है, मदर्स नेम है, उसके बाद आपका जो आधार नंबर है, मोबाइल नंबर है आपके, और आपका जो ईमेल आईडी है उनको आपने कंफर्म करना है, ज़रूरी करना है, क्योंकि आपका पासवर्ड है उसको कंफर्म करना है। ये चीज़ें इसके लिए इसलिए चाहिए होती हैं कि ये इन्फॉर्मेशन जो है आपका बोर्ड कौन सा है, JK बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन है कि CBSE है, ठीक है, आपका रोल नंबर क्या है 12th का जो आपका है, जो प्रीफिक्स कोड करना पड़ता है, JK बोर्ड वा स्कूल एजुकेशन वालों को करना पड़ता है, CBSE वालों को नहीं करना पड़ता है। ये सारी इन्फॉर्मेशन है, ये कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन नहीं है कि जिसके बारे में आपको पता नहीं है, जहाँ आप इसके बारे में जानते नहीं हैं। जैसे ही करेंगे और फिल अप द रजिस्ट्रेशन फॉर्म, और अगर इसमें कोई करेक्शन वगैरह है, सबमिट जो करेक्शन है उसको देख लीजिए, और सक्सेसफुल रजिस्ट्रेशन जो है इसको जैसे आप सबमिट करते हैं तो आपको एक व्हाट्सएप पे मैसेज आ जाता है, और ये व्हाट्सएप पे मैसेज जो है ये आपको पहले ही बताया उसमें होता है कि यू हैव बीन सक्सेसफुली रजिस्टर्ड। तो इसका कोई जवाब देने के नहीं होता। वहाँ अगर मैसेज नहीं आता है तो फिर आपको AICTE को इन्फॉर्म करना है कि सर मुझे इसमें मैसेज अभी नहीं आया है। और फिर आपने क्या है कि कोई अगर क्लिक द वेरिफिकेशन लिंक, और उसके बाद आपकी रजिस्ट्रेशन जो है वो कंप्लीट है, होगी रजिस्ट्रेशन कंप्लीट। तो ये कोई इतना बड़ा मुश्किल काम नहीं है, इन्फॉर्मेशन दी हुई है, उन इन्फॉर्मेशन को आपने सिर्फ जो है क्लिक करते जाना है। आपको बोर्ड का पता है, ईयर ऑफ पासिंग पता है, रोल नंबर आपको पता है, प्रीफिक्स कोड जो है वो आपको पता है, और CBSE वालों को नहीं पढ़ना है वो पता है, अपना नाम, फादर नेम, मदर जो 12th की रजिस्ट्रेशन में आपका है वो भरना है। तो जैसे आप ये इन्फॉर्मेशन कर देते हैं और आपका ये रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस हो जाता है तो आपको जो मैसेज आ जाता है तो इसके साथ ही ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। फिर उसके बाद क्या है कि अगर सपोज़ करो कहीं आपका कोई उसमें इशू आ जाता है, मिसमैच का आ जाता है, या सपोज़ करो कि बच्चे को SMS मिलता नहीं है, तो इसका मतलब उसको कोई दिक्कत है रजिस्ट्रेशन में, तो उसमें आ रहा है कि उसका SMS या मेल पे उसको नहीं आया मैसेज, तो फिर आपको क्या करना है कि आपको JK एडमिशन 2021 JK एडमिशन 2021 पे @AICTE-India.org इसमें आप मेल कर दीजिए, और जहाँ फिर आपको नंबर दे रखा है 012024467101, उस पर आप कांटेक्ट करिए कि मैंने तो रजिस्ट्रेशन की है, सबमिट भी किया है, लेकिन मुझे उसका मैसेज नहीं आ रहा है कि रजिस्ट्रेशन जो है वो सक्सेसफुली हुई है। जैसे ये बच्चे हो जाता है आपका रजिस्ट्रेशन का, तो आपका फिर सेकंड स्टेप जो है वो एप्लीकेशन का है, एप्लीकेशन सबमिट करनी है। अगर कोई बच्चा खाली फिल करके बैठ जाता है, सबमिट नहीं करता, वो आगे प्रोसेस नहीं चलता है। तो जब आप एप्लीकेशन करते हैं उसके लिए क्या क्या है, वही सर्टिफिकेट आपको इसके लिए चाहिए। जैसे आपको जो है सेल्फ अटेस्टेड स्कैन कॉपी चाहिए इन JPG/PNG नॉट मोर देन ऑफ 2 MB। इसमें आपको वो ये सारे सर्टिफिकेट जो हैं, जैसे डोमिसाइल सर्टिफिकेट है, 10th का सर्टिफिकेट है, फैमिली इनकम सर्टिफिकेट है, आधार कार्ड है, रिजर्वेशन कैटेगरी वाला सर्टिफिकेट है, या जो इन्फॉर्मेशन इसके लिए आप अपलोड करने वाली हैं, ये सारे आपने इसमें करके जो है वो आपने रखनी है। और बाकी जो अदर अटैचमेंट हैं, वो जो आपके पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ हैं या सिग्नेचर हैं, तो ये बाकी अदर अटैचमेंट इन JPG और PNG नॉट मोर देन ऑफ 10 KB और टू 50 KB, इसके बीच में आपने करनी है। और पासपोर्ट साइज़ जो फ़ोटोग्राफ है आपका, ये 200x230 पिक्सल में होना चाहिए, प्रेफर्ड है, और सिग्नेचर जो है 140x60 पिक्सल्स में प्रेफर्ड है। ये आपने इसके लिए करना है, और ये आपको इसका जो है रजिस्ट्रेशन का जो एप्लीकेशन के लिए प्रोसीजर्स हैं, क्योंकि ये होना आपके पास ज़रूरी है, तभी आप एप्लीकेशन के लिए आगे प्रोसेस करेंगे। अब एप्लीकेशन में क्या क्या स्टेप्स हैं, उसमें सबसे पहले है आपने ओपन करना है www.AICTE-JK-scholarship-gov.in,
और इसको ऑन द ब्राउज़र जैसे आपको मैंने पहले बताया, और फिर लॉगिन करिए थ्रू योर एग्जिस्टिंग यूज़र नेम एंड पासवर्ड, क्योंकि आपकी आईडी जनरेट हो गई होती है, यूज़र नेम पासवर्ड आपका है ही है, तो उससे आपने इसको लॉगिन करना है। और फिर आपने जैसे ही आप इसको करेंगे तो उसमें एक ब्रोशर आ जाएगा, उस ब्रोशर को पढ़िए, उसमें इन्फॉर्मेशन दी होती हैं क्या क्या है स्कीम के बारे में, और जैसे उसको पढ़ लेते हैं तो फिर चेक ऑन द डिक्लेरेशन एंड और क्लिक करें प्रोसीड फर्दर पे, नेक्स्ट स्टेप चले। बड़ा आराम से चलते जाएं, आप ऐसे करते जाएं, दिक्कत कहीं आती है तो आप उसको आराम से देख के फिर आगे उसमें चलें। जैसे ही कहीं तो आपका फॉर्म आ जाते हैं, डिफरेंट आपके बॉक्स बने होते हैं, वो डिफरेंट आपके जो हैं उसमें आपको उनकी इन्फॉर्मेशन देनी होती है। किस किस के बारे में होता है कि पर्सनल इन्फॉर्मेशन होती हैं। पर्सनल इन्फॉर्मेशन आपकी अपने बारे में, आपका अपना नाम है, आपका कोई कॉन्टैक्ट नंबर जो आपका है, आपकी इन्फॉर्मेशन जो है उसमें है आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन। फिर एड्रेस का है, जो आपके घर का एड्रेस जो है, जो भी आपका परमानेंट एड्रेस है या आपका प्रेजेंट एड्रेस है, उन दोनों के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन देनी होती है कि कहाँ पे आपका घर का अपना पूरा एड्रेस जो है, डिस्ट्रिक्ट का, सिटी का है, पिन कोड है, वो पूरा आपको इन्फॉर्मेशन देनी होती है। तो इसमें कोई बड़ी बात है नहीं। पर्सनल आपकी अपनी इन्फॉर्मेशन है, आपके नाम की इन्फॉर्मेशन है, और ये आपका घर के एड्रेस की है। उसके बाद जो आ जाता है हमारा फैमिली एंड इनकम आ जाता है। फैमिली में आपका क्या है, फादर्स नेम है, और फादर नेम है, लेकिन मैं आपको बोल रहा हूँ फादर ओब्लिक गार्जियन, उसका लिखा हुआ है, कौन गार्डियन आपका, उसका लिखा हुआ है ओब्लिक करके, तो उसका नाम है, उसका कांटेक्ट नंबर है, उसका डेजिग्नेशन है, उसका जो मतलब कहाँ जॉब करते हैं या क्या उसका सोर्स है काम का, ठीक है। तो उसका जो है आपने उसका देना। इसी तरह मदर का आ जाता है, मदर का भी नाम आ जाता है और ओब्लिक गार्जियन लिखा हुआ है, ठीक है। फिर आपका जो है उनका अपना कांटेक्ट नंबर होगा, उनका जो भी फादर मदर का कांटेक्ट नंबर है, जो उसकी रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन है। अगर कहीं आपको कोई पैन कार्ड के लिए पूछते हैं या किसी का जो भी इन्फॉर्मेशन पूछते हैं, ये उनकी इन्फॉर्मेशन जो है वही आपने उनकी इन्फॉर्मेशन देनी होती है, और उनका डेजिग्नेशन क्या है, जॉब क्या करते हैं, वो आपने उसका बताना है। फिर उसके बाद आपका आ जाता है जिसमें हमारा इनकम का है, तो इनकम का तो आपको बताया ही हुआ है कि इनकम का क्या है, वो आपने जो इनकम सर्टिफिकेट बनवाया हुआ है तहसीलदार से, बस वही आपने उसके बारे में बताना है क्या है उसका। इसी तरह आपका जो आपका एजुकेशनल है, एजुकेशनल डिटेल्स हैं, वो आपको पता ही है। आपने जो 10th का आपका 12th का है उसका रोल नंबर है, 12th का है तो प्रीफिक्स कोड करके आपका जो रोल नंबर भी है उसका, और फिर आपका जो 10th का है उसके जो मार्क्स हैं, मार्कशीट है, वही आपकी इन्फॉर्मेशन है। उसमें कोई इतना कोई दिक्कत वाली बात है नहीं है। और फिर आपने क्या करना है, जैसे आप इसको करते हैं अपलोड द अटैचमेंट, और फिर रिफ्रेश द ब्राउज़र एंड रीड द इन्फॉर्मेशन फिल्ड बाय यू केयरफुली। आप रिफ्रेश करके क्या वो फॉर्मेट में आ जाता है, सारी जो इन्फॉर्मेशन है ना आपकी, जो एप्लीकेशन भरा है, जो जितना भी आपने किया है वो सब आपको नज़र आता है। उसको फिर ध्यान से पढ़ लेना है। अरे मैं बार बार कह रहा हूँ, अगर आपका ब्रदर या टीचर या कोई भी कर रहा है तो आंखें अपनी खोल के रखना। कहीं एक बार मैंने देखा कई बच्चों का 3 का 8, 8 का 3 हो जाता है, जो लिख के देते आप लोग के ये है जी। तो ये ध्यान से देखा करो आप उसमें। और फिर क्या करना है, आपको प्रीव्यू में जाना है एंड एंटर द प्रेफरेंसेस एंड ग्रीवेंसेस एंटर डिटेल्स। तो वो आपने अपनी बननी है, जो प्रेफरेंसेस है कि आपका जर्नल में है, किस में है, वो आपने उसमें जो प्रोफेशनल है, मेडिकल है, और ये आपने देखना है। तो वो आ गया। और जो भी ग्रीवेंसी सेंटर आपके जो हैं जम्मू में है, कश्मीर में है, लद्दाख जो है, वो अपने उसमें लिखना है। और क्लिक ऑन द सबमिट एप्लीकेशन बटन एंड करेक्ट एरर इफ एनी कोई अगर है तो वो उसको ठीक कर लेना। एप्लीकेशन इज सबमिटेड। जैसे ही एप्लीकेशन सबमिट हो गई, समझो बहुत बड़ा काम आपका सक्सेसफुल जब होगी, तो आपका एक हो गया प्रोसेस। और ये जो आपका फॉर्मेट में सारा आ गई इन्फॉर्मेशन, उसका आपने लेना है प्रिंट आउट, और प्रिंट आउट लेकर फिर जितने भी डेजिग्नेटेड गवर्नमेंट डिग्री कॉलेजेस हैं उनकी लिस्ट भी दी होती है वेबसाइट पे, तो वो सारे हैं। स्कूल जो आईसीटी फैसिलिटीज़ वाले आपको हेल्प करें उनकी भी दी होती है। तो जैसे ही ये आपको पता चलता है कि हमने प्रिंट आउट ले लिया, और फिर 10 तारीख से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी, आपने ये भी आपने साथ में लेना है, जो आपने प्रिंट लेना है इसका, और साथ में ओरिजिनल सर्टिफिकेट भी लेने हैं। और आपका जो फ़ोटोग्राफ है स्कैन करके, सिग्नेचर स्कैन, बैंक की डिटेल जो है जैसे आपको बताया हुआ है वो पूरा सारा,
और उसके बैंक की पासबुक जहाँ चेक, असल में ये है कि बैंक के उसके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन चाहिए होती, वो भी साथ में लेके ये सारी इन्फॉर्मेशन लेके आपने जाना है और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स दिखाते जाना है। उन्होंने जो ओरिजिनल आप जैसे डोमिसाइल दिखाएंगे करेंगे टिक के वेरीफाइड, इनकम सर्टिफिकेट बराबर है तो वेरीफाइड, कैटेगरी सर्टिफिकेट बराबर है तो वेरीफाइड, चाहे फिजिकली डिसेबल्ड पर्सनस का है तो उसका 40% उससे ज़्यादा है और प्रॉपर अथॉरिटी जो ऑथराइज है उसने दी है तो वो भी क्लिक करेंगे। तो जैसे ये करते जाएंगे और उसके बाद आप वेरीफाइड हो जाएगा, आपको इसकी एक रिपोर्ट मिल जाएगी, यानी कि वेरीफाइड एक किस्म की रसीद टाइप स्लिप मिल जाएगी। और जैसे ही ये हो जाता है आपका सब कंप्लीट, तो समझो उसमें और फिर 14 को 10 के बाद ये 14 को है तो 14 को आपका चॉइस फिलिंग का प्रोसेस शुरू हो जाएगा, जिसमें आपको सारे कॉलेजेस नज़र आएंगे। आपको मैं ये बता देना चाहता हूँ ज़रूरी कि बच्चे जो हैं अक्सर एक बच्चों में मैंने देखा है कि उनके ये रहती है प्रॉब्लम कि सर हमें ये कॉलेज नज़र नहीं आता। देखो बच्चे, आपको कौन कौन से कॉलेजेस नज़र आएंगे जो जर्नल कोर्सेज़ के लिए बीए, बीएससी, बीकॉम, बीबीए, बीसीए ऑनर कोर्सेज़ के ये जो कॉलेजेस हैं ये आपको नज़र आएंगे। फिर उसके बाद आपको इंजीनियरिंग के जो हैं कॉलेजेस वो नज़र आएंगे, नर्सिंग के जो कॉलेजेस हैं वो नज़र आएंगे, फार्मेसी के हैं वो कॉलेजेस नज़र आएंगे, होटल मैनेजमेंट एंड कैटरिंग टेक्नोलॉजी है उसके कॉलेज नज़र आएंगे, एग्रीकल्चर है उसके कॉलेज नज़र आएंगे। ये कॉलेज जो है आपको लिस्ट में नज़र आते हैं। तो इन कॉलेजेस के जो आएंगे और वहाँ पर कई बच्चे ये कहना शुरू कर देते हैं कि सर इसमें ना मेडिकल के कॉलेज नज़र नहीं आ रहे, आपने बीडीएस एमबीबीएस के लिए बोला था वो नज़र नहीं आ रहे हैं, या आपका जो भी मतलब हमारे इक्वलेंट टू बीडीएस एमबीबीएस कोर्सेज़ होते हैं किसी और सब्जेक्ट में, बीएमएस है, बीएचएमएस है, या ऐसे जो भी और बच्चे के कोर्सेज़ हैं जो इस इक्वलेंट टू मेडिकल में जो होते हैं, जो नीट क्वालिफाई करके सेंट्रलाइज काउंसलिंग के थ्रू एडमिशन मिलती है, उनके कॉलेजेस नज़र नहीं आएंगे। आपको प्यार से समझा रहा हूँ, टेंशन, क्योंकि ये जो मैं आज बता रहा हूँ ना ये 14 तारीख को सवेरे ही शुरू हो जाना है। सर इसमें नज़र नहीं आ रहे, सर इसमें नज़र नहीं, भाई वो नज़र नहीं आएंगे, क्योंकि जिन बच्चों ने नीट क्वालिफाई करनी है उन्होंने अपने उस स्कोर के जो उसके परसेंटाइल है उसके बेसिस पर उन बच्चों ने एडमिशन लेनी है सेंट्रलाइज काउंसलिंग के थ्रू। और सेंट्रलाइज काउंसलिंग के थ्रू जब वो दाखिल हो जाते हैं फिर वो दाखिल होके अपनी ज्वाइनिंग जो है और अपने जो डॉक्यूमेंट्स जो हैं उस कॉलेज में जो हैं उनके थ्रू भी अपलोड करते हैं और कॉलेज वाले भी वेरीफाई करते हैं और बच्चे जो हैं AICTE को रिपोर्ट करते हैं ज्वाइनिंग के साथ अपने सारा। लेकिन इन बच्चों ने भी रजिस्ट्रेशन और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने हैं, सिर्फ चॉइस फिलिंग के वक्त वो अपना दे देते हैं कि मैं अपने लेवल पे कर रहा हूँ, उनका जो भी एडमिट कार्ड का नंबर है या वो है वो देना है, जो भी उसका स्कोर कार्ड है। तो ये मेरा कहने का मतलब कि उनको ये आज बता रहा हूँ तब मत 14 को पहले दिन ही यही शुरू हो जाए, तो ये वो नज़र नहीं आएंगे। आप खुद एडमिशन लेंगे, रिपोर्ट AICTE को करेंगे और AICTE फिर अगर उसमें जो सीट्स हैं 100 सीट्स हैं मेडिकल के लिए, MBBS BDS वगैरह सारे कोर्सेज़ के लिए, तो जो 12th का मेरिट होगा उसके हिसाब से ऊपर वाले 100 को वो स्कॉलरशिप देते हैं। ये बात अच्छी तरह से याद रखना। नंबर 2 है जिन बच्चों ने दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन ली है, अपने मतलब अभी अप्लाई किया और उनका कट ऑफ में आ गया, सपोज करो उनका जो मेरिट लिस्ट है उसमें कट ऑफ में आया और उन्होंने इधर से रजिस्ट्रेशन भी कराई है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी कराई है, तो वो बच्चे भी PM++ का उनको स्कॉलरशिप मिलेगा, उनको रिपोर्ट करना है, ठीक है, उनको भी रिपोर्ट करना अपने सारा प्रोसेस के साथ। इसी तरह से आपको मैंने बता के रखा है कि जो हमारे NIT है, जो हमारे IIT है, या और सेंट्रली फंडेड जो इंस्टीट्यूशंस हैं ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस, उनमें किसी में भी अगर आप एडमिशन लेते हैं अपने लेवल पे पास करके, चाहे वो JEE मेंस है या उनका कोई और अपना एग्ज़ाम है, तो अगर आप एडमिशन लेते हैं और इधर से रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी करा रखा है और आपने अपना एडमिट कार्ड नंबर वगैरह उसका भी देना है पहले ही, और जैसे आप करा लेते हैं तो आपने उसकी रिपोर्टिंग करनी है AICTE को, और वो वाले इंस्टीट्यूशन भी रिपोर्टिंग करेंगे कि ये बच्चा दाखिल हो गया हमारे पास, डॉक्यूमेंट सारे अपलोड करने हैं, तो भी आपको स्कॉलरशिप मिलेगा। इसी तरह ISRO में 6 सीट्स हैं, ठीक है, उसमें भी हमारा जो है आपको 6 सीट्स जो हैं
वो हैं, लेकिन उसकी भी आपने एलिजिबिलिटी जो है वो आपने देखनी है कि उसमें जेईई एडवांस चाहिए, उसके लिए पहले मेन भी पास करना पड़ेगा, और उसमें कोई मैथमेटिक्स चाहिए, कोई एज बार है कहीं पे वो देखना, सब्जेक्ट की कोई एलिजिबिलिटी है, जहाँ कोई और उसमें उन्होंने जम्मू कश्मीर के बच्चों का लिए कोई रखा है, तो सारे पॉइंट्स को देख के ये सारे अगर आप ध्यान से रखते हैं तो सिंपल सा प्रोसेस रजिस्ट्रेशन का, सिंपल सा प्रोसेस डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का, और सिंपल सा ही चॉइस फिलिंग का है, जिसके लिए हमने आपको कहा है कि आप 1 से लेकर 100 तक कॉलेज सेलेक्ट कर सकते हैं जो भी आपको ठीक लगते हैं, लेकिन जो लगते हैं उनकी एलिजिबिलिटी आप गूगल करके देखो, कॉलेजेस का बारे में नो योर कॉलेज जाके देखो, सारा उसका बारे में पता करके रखो। तो अगर कोई उसमें कोई दिक्कत रहती है, अगर आपको कहीं भी, आप सबसे डिस्कस करो, गाइडेंस लो, मगर अपना सेलेक्ट अपने हिसाब से करो। बाद में मत कहना कि ये किसी ने कहा था तो ये ऐसा हो गया। तो ये चीज़ें आपको करके चॉइस फिलिंग के वक्त ध्यान रखना है। और आपके मार्क्स कितने हैं 12th में, आप कौन सा कॉलेज सेलेक्ट करते हो और कौन सा कोर्स सेलेक्ट करते हो, इन 3 कम्बिनेशन से एक जो है आपके चांसेस बनते हैं कि कॉलेज कौन सा मिलेगा, कैसा मिलेगा। क्योंकि ये बच्चे जो घड़ी घड़ी है कि कोई इतने % होंगे तो आ जाएगा, इतने % से मेरा पक्का रहेगा, ये कोई ऐसे बच्चे जो है तकरीबन पिछले साल के आपको ट्रेंड बताए हैं, तो कोई बताएगा कि ऐसे 400 से ऊपर वालों का रहा, कैटेगरी में 300 वालों का ऊपर रहा, तो ऐसे का ये बताया जा सकता है। मगर अब इस स्टेज पे जबकि सारा प्रोसेस आ रहा है उस स्टेज पे, तो जो आपके नंबर हैं वही नंबर हैं, और उसके हिसाब से मेरिट का जो है वो प्रोसेस आपका यहाँ पे होगा। तो अब मेरी तरफ से आपको सिर्फ ऐसा है कि अभी भी कोई आपको कोई दिक्कत है, किसी पॉइंट का अभी है, तो इस वक्त भी बेटे अभी, क्योंकि ये 10 तारीख से आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन शुरू होना है और 14 से आपकी चॉइस फिलिंग शुरू होनी है। तो उससे पहले अगर कोई आपका पॉइंट है तो आप व्हाट्सअप करें 9419144030 पर। हाँ, कई बच्चे जो पूछते हैं लॉ के बारे में, वो भी उनको बताया BA LLB जो है अगर आपने की हो, और इंडियन नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी जो हैं उनमें आप उनके थ्रू एडमिशन लेते हैं, अपने क्लैट का एग्ज़ाम पास करके सेंट्रलाइज काउंसलिंग में आप वहाँ आ जाते हैं उनकी मेरिट लिस्ट में, और इधर रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा रखी है तो भी आपको स्कॉलरशिप मिलेगा। क्लैट उसके लिए चाहिए होता है उनका। इसी तरह से जो आर्किटेक्चर में बच्चे जाएंगे, जो आपको मैंने बताया, उसमें भी नाम दिए होंगे कॉलेजेस की लिस्ट जब आएगी, तो जो आर्किटेक्चर के दिए होंगे उसमें भी जिन बच्चों ने जो है जितने भी कॉलेज होंगे और जिन्होंने बिलिंगनेस दी होगी उनके लिए नाटा पास होना ज़रूरी है। इस तरह जो मेडिकल वाले हैं उनका नीट होना बहुत ज़रूरी है। IIT NIT उनके बारे जो है वो JEE मेंस वाला होना चाहिए। इसरो वाले हैं उनके लिए JEE एडवांस होना ज़रूरी है। और भी अगर कोई सेंट्रली फंडेड ऑर्गेनाइजेशन है, नेशनल इंपॉर्टेंस का इंस्टीट्यूशन है और उसमें कोई अपना टेस्ट है वो क्लियर हुआ होना चाहिए। ये सारी बातें हैं बच्चे जिनको आपने ध्यान में रखना है। और कोई भी अगर अभी भी कोई इशू होगा तो आप व्हाट्सअप करें 9419144030। मैं बार बार आपको ये कह रहा हूँ कि आप अजीत अंगराल PM++ एंड मोटिवेशन का चैनल जो है उसको ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ में मैक्सिमम शेयर करें। अभी भी रजिस्ट्रेशन 6 से 15 तक चलनी है। ये बहुत बड़ा पुण्य का काम है। मैं कई बार देखता हूँ कि जिसको पता चलता है वो कहता है बाकियों को बताएंगे तो कहीं ज़्यादा ही ना आ जाए मेरिट वाले। अरे बच्चे, ये तो सारा अगर अच्छा काम करोगे तो आपके लिए भी ऊपर वाला अच्छा ही सोचेगा। इसलिए मैक्सिमम शेयर करो ताकि हम उन गरीब बच्चों को दूर से दूर तक पकड़ पाएँ कि भाई आओ आके रजिस्ट्रेशन कराओ और शायद उनको सीट मिले, शायद उनका कैरियर बन जाए और प्लेसमेंट अच्छी हो, वो आपको दुआएं दें। तो इसलिए सारे मैक्सिमम इसको शेयर करो और इसको रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में इन्वॉल्व हो जाओ, एप्लीकेशन करके भर के और अपना चॉइस फिलिंग का। और जब भी कभी आपको है हम आपके साथ हैं बेटे। जितना मेरी नॉलेज और एक्सपीरियंस के हिसाब से होगा मैं आपकी हर प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। ऑल द बेस्ट, गुड डे, माई गुड विशेज़, एन्जॉय योर डे। और रजिस्ट्रेशन के लिए तैयार होकर डॉक्यूमेंट लेके अपने प्रोसेस में फिर शुरू हो जाओ और अच्छे तरीके से करना। गुड डे, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।